किसी अनजान आदमी के साथ कहीं जाने को मना किया था, लेकिन आपने मुझे सहारा दिया। और इस वक्त वैसे भी मेरे पास कोई घर। भृगु बच्चे, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? मैं उस पहाड़ पर रहता हूँ। वैसे तो माँ ने किसी अनजान आदमी के साथ कहीं जाने को मना किया था, लेकिन आपने मुझे सहारा दिया। और इस वक्त वैसे भी मेरे पास कोई घर नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। 10 वर्ष बीत चुके थे और भृगु अब 20 वर्ष का हो चुका था। साधु ने भृगु को वैदिक शिक्षा के साथ साथ युद्ध कला, आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर चिकित्सा जैसी कई कलाएं सिखाई। साथ ही साधु भृगु के आने वाले जीवन के बारे में चिंतित भी थे, इसलिए उन्होंने एक दिन भृगु को बुलाकर कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मेरे ऊपर एक अच्छे परिवार का कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी पोती से शादी करो, ताकि तुम इस दुनिया में एक नए युग की शुरुआत कर सको। ये वचन पत्र लो, इस पर लिखे पते पर जाओ और अपने विवाह का प्रस्ताव रखो। भृगु अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए उदयपुर शहर पहुंच जाता है। वहां जाकर उसने देखा कि एक आदमी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे और उसकी हालत बदतर होती जा रही थी। उसी जगह मौजूद सरकारी अस्पताल का डॉक्टर अपनी कोशिशों में लगा था। गुरुजी, मुझे नहीं लगता इस तरीके के उपचार से मरीज पर कोई फर्क पड़ेगा। डॉक्टर के एक इंजेक्शन से मरीज की हालत और खराब हो गई। तभी भृगु ने अपनी झोली से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उस घोल को पीते ही मरीज फौरन ठीक हो गया। भृगु वापस अपने रास्ते पर चल पड़ा कि तभी एक लड़की ने उसे रोक लिया। सुनिए, असल में हमारी दादी साहब बहुत बीमार हैं और उनके डॉक्टर भी अब हार मान चुके हैं। अगर आप एक बार कोशिश करके देख लें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इतना कहते ही उस लड़की ने भृगु के हाथ में नोटों की एक गड्डी रख दी। आखिर कौन है ये लड़की? क्या भृगु उसकी मदद करेगा? वचन के अनुसार क्या भृगु अपनी होने वाली पत्नी के घर समय पर पहुंच पाएगा? क्यों दिया साधु ने भृगु का साथ? 10 साल पहले क्या हुआ था भृगु के साथ? ये सब